हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। होप आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। सही है, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशन थे जिसकी वजह से जो है हम अभी जो करंटली स्टडी करेंगे वो लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस होगा। सही है, तो स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले हम एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट एसिड हमारे पास क्या होता है। अच्छा, लोरी ब्रोंस्टेड के जो है कॉन्सेप्ट में एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनमें कैपेबिलिटी हो कि वो क्या करे, H+ डोनेट करें। ठीक है, मतलब H+ डोनर। शॉर्ट में जो है अगर आप मेमोराइज करना चाहते हो तो H+ डोनर को आप एसिड कहते हो। सही है, तो दे आर केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर substances they are substances which are able to donate H+ को आप प्रोटॉन भी कह सकते हो, आगे पे इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सही है, which are able to donate proton to other chemical substances during reaction। ठीक है, रिएक्शन के टाइम पे जो केमिकल सब्सटेंस H+ को डोनेट करेगा उसको जो है हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एसिड है। सही है, और हमारे पास फिर बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। बेस फिर हम किसको कहते हैं, यहाँ पे हम बेस का डिफिनेशन लिख लेते हैं। सही है, बेसिस जो है इसके उलट है, जो मतलब H+ को एक्सेप्ट करेगा उसको जो है हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास बेस है। तो एसिड जो है H+ डोनर है और बेस जो है H+ एक्सेप्टर है। तो हम कह सकते हैं दे आर केमिकल सब्सटेंसेस that are able to accept proton from other chemical substances during रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। रिएक्शन के दौरान पे जो केमिकल सब्सटेंस H+ एक्सेप्ट करेगा उसको हम बेस कहेंगे, जो डोनेट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। सही है, इसी तरह एग्जांपल के तौर पर जो है कुछ एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, इसी तरह जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है। इसी तरह NH3 अमोनिया हमारे पास एक बेस है। और जो है एसिड के साइड पे अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास आते हैं, जिस तरह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसी तरह H2SO4 है। ठीक है, ये भी एसिड है। इसी तरह HNO3 है, ये हमारे पास एसिड है। इसी तरह H2CO3 है, ये हमारे पास एसिड है। इसको कहते हैं कार्बोनिक, नाइट्रिक और इसके अलावा सल्फ्यूरिक, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, अब इसको जो है रिएक्शन के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन में जो है अगर हम देख ले दो केमिकल सब्सटेंस को रिएक्शन करवाएं उनके आपस में, तो कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। ठीक है, इसमें दो केमिकल यहाँ पे मैं मतलब जो है लूँगा, एक एसिड की तरफ से लूँगा और इसी तरह एक जो है इस वाले सेक्शन से लूँगा। इन दोनों का आपस में मैं रिएक्शन करवा दूँगा। सही है, आप फर्ज करो कि हमारे पास ये HCl है और दूसरा जो है केमिकल यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा H2O और इसके अलावा बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें या यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है गौर करें, ये क्लोरीन है हमारे पास और ये क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट किए। किसको डोनेट किए, इस सब्सटेंस को। यहाँ पे अगर आप देखो एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक सोडियम। यहाँ पे अगर आप देखो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था पहले लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। मतलब इस केमिकल सब्सटेंस ने जो है एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए और इस केमिकल सब्सटेंस ने अपना एक हाइड्रोजन डोनेट किए। थस हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ये हमारे पास एसिड है और इसी तरह जो है ये हमारे पास ये केमिकल सब्सटेंस हमारे पास क्या है, बेस है।
ठीक है, समझ में? ये केमिकल सब्सटेंस एसिड है और ये केमिकल सब्सटेंस बेस है। रीज़न क्या है? इट हैज़ डोनेटेड H+, इसने अपना H+ डोनेट किया और इसने जो है हमारे पास क्या किया? इट हैज़ एक्सेप्टेड H+, इसने H+ एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ये दो केमिकल बने हैं। ठीक है, इसको मज़ीद थोड़ा सा जो है मतलब मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ ताकि हमें मज़ीद जो है समझ में आए। ठीक है, कि जो है ये असल में हुआ किस तरह। अच्छा, सबसे पहले जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है फार्मूला इस तरह हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन क्लोरीन से निकल के जो है वाटर किस तरह बना है। ठीक है, इसको जो हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास सोडियम है और यहाँ पे जो है हाइड्रोक्साइड, इस तरह का जो है हमारे पास केमिकल है। अच्छा, इस पे जो है नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये हमारे पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है ये असल में आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड, होप कि ये आपको पता होगा। ठीक है, कि आयनिक बॉन्ड क्या है और पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो अब जो है इसका ये जो नेगेटिव पार्ट है, आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पार्ट है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस अट्रैक्शन की वजह से जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ जो है क्या करेगा? रिपेल आउट होगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का है। लेकिन क्योंकि पीछे से जो है इस वाले साइड से आप देख रहे हो कि माइनस जो साइन है वो हाइड्रोजन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ क्या होगा? रिपेल होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह होगा। अब यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ मिल गया, H2O बना दिया, प्लस यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव रह गया और इसी तरह क्लोरीन नेगेटिव के साथ साथ जो है इसी रिएक्शन में सोडियम पॉजिटिव भी हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से यही क्लोरीन और सोडियम जो है आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन होने की वजह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि जो है ये केमिकल सब्सटेंस ने अपना हाइड्रोजन जो है डोनेट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ जो है, आप देख रहे हो कि डोनेट किया अपना हाइड्रोजन, ये H+ अपना डोनेट कर रहे हैं और ये जो है इसी H को जो है पीछे से जो है मतलब क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं बेस है और ये हमारे पास क्या है? एसिड है। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो है उसमें से दो टर्म यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कंजुगेट एसिड का और कंजुगेट बेस का, जो कि हमें पता होना चाहिए। सही है, तो दूसरा एग्जांपल जो है रिएक्शन से हम फर्स्ट कर लेते हैं रिएक्शंस में। अच्छा, दूसरा एग्जांपल आप फर्ज करो कि जो है मैं H2SO4 को जो है वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाता हूँ। H2SO4 को वाटर के साथ मैंने रिएक्शन करवाया, ये रिएक्शन आगे बढ़ा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, इसने अपना एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, जिसकी वजह से H3O बन गया और H3O बनने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये जो केमिकल सब्सटेंस है इसने अपना एक हाइड्रोजन डोनेट किया, जिसकी वजह से HSO4 बन गया। इसका एक हाइड्रोजन चला गया, पहले दो हाइड्रोजन था लेकिन अभी एक है, जिसकी वजह से इस पर एक माइनस चार्ज आएगा। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको हम कहते हैं कि बाइसल्फेट। ठीक है, अब इसको जो है मैकेनिज़्म के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में यहाँ पे हुआ क्या है, मैकेनिज़्म के थ्रू। सही है, अच्छा, यहाँ पे इन दोनों केमिकल सब्सटेंसेस को हम जो है ड्रा करते हैं। H2SO4 को सल्फ़र जो है सेंटर में आएगा और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। बकाया जो है एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरह इन पे चार्जेस है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव,
इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसी तरह जो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये ऑक्सीजन जो है इसका लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर एक्टिव है। ये जो लोअर क्लासेस में हमें जो है पढ़ाया जाता था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये फॉल्स है, ये जो है मतलब गलत है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्शन की वजह से जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन को जो है क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से मतलब रिज़ल्ट में हमारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा कि यही कंपाउंड सल्फ़र बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस साइड पे ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव का, ये नेगेटिव चार्ज आया। और यहाँ पे अगर जो है हम वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्ज़र्व करें, वाटर मॉलिक्यूल ने जो है एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इसका ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन इसने और एक्सेप्ट किए, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स का मुराद ये है कि मतलब यही ऑक्सीजन जो है सपोज रिवर्स अगर मैं करवा दूँ, तो इस तरह मैं कहता हूँ रिवर्स हो सकता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन अपना जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म होगा। ख़त्म होने के बाद यहाँ पे H+ जनरेट होगा, और इस H+ को ये ऑक्सीजन लेके दोबारा रिएक्शन को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो इस तरह जो है किसी भी रिएक्शन में जो है मतलब हमेशा रिएक्शन अगर फॉरवर्ड होता है तो वो रिवर्स भी होगा। तो यहाँ पे अगर जो है हम थोड़ा सा रिएक्टेंट वाले साइड पे, इस वाली साइड पे अगर हम चीज़ों को क्लासिफाई करना चाहें, तो ये हमारे पास असल में क्या है, ये बेस है, भी ये बेस है। क्यों? क्योंकि इसने H+ को एक्सेप्ट किया, और ये हमारे पास एसिड है। क्यों? क्योंकि इसने H+ डोनेट किया। ठीक है, ये बेस क्यों है, बिकॉज it has donated H+। और इसी तरह ये एसिड क्यों है, बिकॉज इट हैज़ ये असल में एक्सेप्ट हुए। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज इट हैज़ डोनेटेड H+, इसने H+ को डोनेट किया, इसने H+ को एक्सेप्ट किया, इस वजह से ये हमारे पास बेस है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एसिड है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट वाले साइड पे अगर आप देखो, ये प्रोडक्ट वाले साइड पे ये क्या है, फिर इसको या इसको, क्या ये एसिड है या बेस है, ये वाला कंपाउंड एसिड है या बेस है, ये मुझे बता दो। ये कंपाउंड देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है। अगर रिवर्स हो जाए तो रिवर्स होने के लिए इस मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, नाम से, इसके बाद नाम से हम पुकारेंगे इसको। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन नेचर में क्या है, अगर रिएक्शन को रिवर्स होना पड़ेगा तो इसको ये करना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ तो इस पर H+ साइन है, मतलब ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हैं, और इसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा, ये वाला कंपाउंड, ताकि रिएक्शन दोबारा जो है रिवर्स हो जाए, दोबारा ये दो कंपाउंड बने। तो इसका ये मतलब है अगर ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास पे क्या होगा, हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एसिड होगा। हमने कहा कैसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि H+ डोनेट करता हो। तो अगर जो है हम रिएक्शन रिवर्स करने की बात करें, तो इस कंपाउंड में जो है एबिलिटी है, ये कंपाउंड एबल है कि अपना एक हाइड्रोजन डोनेट करे। थस इसको हम कहते हैं, ये जो नेचर है, इसका जो नेचर है वो क्या है, हमारे पास एसिड है। लेकिन कौन सा एसिड है, इसको सिर्फ एसिड नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंजुगेट एसिड है ये। ठीक है, क्योंकि पेरेंट बेस में से निकला है। इसका पेरेंट कौन था, इसका पेरेंट था जो है ये वाला, जो अपने करेक्टर में बेस था, लेकिन अब जो ये केमिकल सब्सटेंस एक्ट कर रहा है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। और इस वाले केमिकल सब्सटेंस में कैपेबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करें। तो थस ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा
कंजुगेट बेस होगा। ये वाला कंजुगेट एसिड हुआ, ये वाला कंजुगेट बेस हुआ। तो आप कह सकते हो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ कंजुगेट एसिड एंड व्हाट इज़ कंजुगेट बेस, तो हम क्या कहेंगे, दे आर derived from parent acid। ये जो है ड्राइव बाय पेरेंट एसिड से, और ये वाला क्या है, दे आर derived फ्रॉम पेरेंट। अगर एसिड है तो बेस, अगर बेस है तो एसिड। दे आर ड्राइव फ्रॉम पेरेंट बेस, ठीक है। अच्छा, दे आर ड्राइव फ्रॉम पेरेंट एसिड, हमने कहा कि पेरेंट एसिड से ड्राइव हुआ है, लेकिन बिहेवियर में क्या है, एंड एक्ट एज अ बेस, और ख़ुद किस तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। इसी वजह से हम कहते हैं कंजुगेट बेस, ठीक है। और ये किस तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह। दे आर ड्राइव फ्रॉम पेरेंट बेस एंड एक्ट एज अ एसिड, और ख़ुद जो है एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। समझ में है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लिख लें तो ये वाला कंपाउंड क्या है, सपोज जो है ये हमारे पास, ये अगर एसिड है, ये हमारे पास अगर एसिड है तो ये बेस है। तो कंजुगेट में मुझे बताओ, ये कंजुगेट जो है अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, ये होगा कंजुगेट एसिड। और ये हमारे पास अगर एसिड है तो ये क्या होगा, ये होगा कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। समझ में है। इसी में जो है एक और टर्म जो है यहाँ पे मोस्टली जो है आपको देखने को मिलेगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। नीचे मैं नहीं करूँगा, इसी साइड पे जो है मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो है हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म जो है मोस्टली मतलब देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर की सूरत में, ठीक है। सपोज जो है ये वाला अगर इसको हम कंसिडर करें, ये जो है H2SO4, और इसका पेयर कौन है, इसका पेयर ये रहा, तो हमारे पास HSO4-1, तो ये हमारे पास अगर एसिडिक है तो ये बेसिक है। इन दोनों को हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। ये इसका एसिड हुआ, ये इसका बेस हुआ, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो अगर जो है यहाँ पे हम शो करें, तो यहाँ पे मैं जो है शो करने की कोशिश करता हूँ, जो है अगर यहाँ पे मुझसे बना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो सब्सटेंस है, दूसरे कलर से मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, क्यों, ये जो है हमारे पास ये केमिकल सब्सटेंस, ये दोनों, ठीक है, ये हमारे पास है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अगर आप पहले एसिड का नाम लेंगे तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर, अगर पहले बेस का नाम लेंगे तो कंजुगेट बेस एसिड पेयर। तो इन दोनों को जो है अगर मैं मतलब यहाँ पे वो कर दूँ इन दोनों को, तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये होगा कंजुगेट बेस एसिड पेयर, ठीक है। समझ में आया। होप के जो है थोड़ा सा यहाँ पे हमने मतलब वो किया, डिफ़ाइन करने की कोशिश किया कि कंजुगेट एसिड क्या होता है और कंजुगेट बेस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसी कंजुगेट एसिड बेस की वजह से रिएक्शंस वगैरह दोबारा जो है रिवर्स हो सकता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये था जो है एक डिटेल आप कह सकते हो कि जो है कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, लोरी ब्राउसिट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड इन बेस हमारे पास क्या है, थ्री एग्जांपल हमने अच्छा खासा यहाँ पे इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो है हम आते हैं इसके जो है मेरिट्स की तरफ, मेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स ऑफ लोरी ब्राउनस्टेड, इसमें क्या मेरिट्स है। सपोज जो है ऑलरेडी तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था एसिड एंड बेस का, तो यहाँ पे फिर लोरी ब्राउनस्टेड का जो है पढ़ना फिर क्यों जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम ये कहते हैं कि जो है इसके कुछ मेरिट्स है, इसके कुछ जो है खसूसियात है जो कि आर्हेनियस में नहीं था,
ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इट कैन डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है। ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड को और वीक एसिड को डिफाइन कर सकता है। इट कैन डिफाइन strong acid and strong base। स्ट्रॉन्ग एसिड को और स्ट्रॉन्ग बेस को डिफाइन कर सकता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फिर यहाँ पे क्या है, इसको हम यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू लॉन्री ब्रॉन्स्टेड, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है हमारे पास दो और टर्म है, वीक एसिड एंड वीक बेस, जिसे हम कहते हैं, सही है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं, यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड को कहते हैं जिनमें ज़्यादा कैपेबिलिटी हो H+ डोनेट करने का, ठीक है। दे आर एसिड्स विच हैव ग्रेटर ability to donate H+। जिस एसिड में ज़्यादा एबिलिटी हो H+ डोनेट करने का, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस को कहते हैं जिसमें ज़्यादा काबिलियत हो, जिसमें ज़्यादा एबिलिटी हो H+ एक्सेप्ट करने का। दे आर एबल टू एक्सेप्ट H+ with greater ability। इनमें ज़्यादा एबिलिटी होता है कि वो H+ का एक्सेप्ट करें। अब हमें ये किस तरह पता चलेगा कि जो है मतलब किस में ज़्यादा एबिलिटी है, किस में कम एबिलिटी है, वो हम डिफ़ाइन करेंगे जो है pH के थ्रू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये ना रहे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दिस फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है, दिस, लेकिन यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये अलग लेक्चर जो है इस पे हम डिलीवर करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, ठीक है। दिस फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड वेल, ठीक है, बाय pH के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस को हम pH के थ्रू जो है करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा pH पे ही होगा। तो जो है अगर आपको इसमें मज़ीद जो है आपको चुल है समझने का, ठीक है, कि मतलब क्या होगा, किस तरह होगा, तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो है हम इंशाल्लाह pH पे करेंगे। तो आप उस लेक्चर को जो है आप देख लो, सही है, समझ में। तो यहाँ तक जो है ये पहला मेरिट हुआ। दूसरा मेरिट हमारे पास आप इस तरह कह सकते हो कि ये जो है हमारे लिए कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को भी डिफ़ाइन कर सकता है, ठीक है। उससे फिर हमें फिर क्या फ़ायदा होगा, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सही है। इट कैन एक्सप्लेन कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऊपर किस तरह जो है कंजुगेट एसिड क्या होता है और कंजुगेट बेस क्या होता है। अच्छा, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को हम जो है यूज़ किस तरह करते हैं, ठीक है। वी कैन यूज़ कंजुगेट एसिड एंड बेस, वी कैन यूज़ कंजुगेट एसिड एंड बेस। किस तरह यूज़ करते हैं, टू determine the type of salt के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए हम कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साल्ट के असल में 3 टाइप हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है न्यूट्रल साल्ट है या नहीं, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंजुगेट एसिड एंड बेस के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास है एसिडिक साल्ट, और एक और टाइप ऑफ साल्ट है जिसे हम कहते हैं बेसिक साल्ट। एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं डबल, लेकिन वो ज़्यादा इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो 3 तरह के साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट,
एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कंजुगेट एसिड एंड बेस के थ्रू, कि इसमें से कौन सा न्यूट्रल साल्ट है, कौन सा एसिडिक साल्ट है और कौन सा बेसिक साल्ट है। ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह जो है ये दूसरे जो है सोल्यूशन में भी एसिड एंड बेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो आर्हेनियस में जो है लिमिटेशन ये था कि जो है वो सिर्फ पानी में ही डिफ़ाइन कर सकते हैं, एसिड एंड बेस को सिर्फ पानी में डिफ़ाइन कर सकते हैं, किसी और केमिकल सब्सटेंस में नहीं। लेकिन यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इट कैन डिफ़ाइन डिफ़ाइन it can define acid and base it can define acid and base in other solution as well, दूसरे सोल्यूशन में भी ये डिफ़ाइन कर सकता है एसिड एंड बेस को। इसकी जो है एक बेनिफिट ये है। ठीक है, अच्छा ये जो है बेनिफिट आई थिंक मतलब मोर देन इनफ है, हमें थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ रहा है। इसका भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, इसके भी कुछ लिमिटेशन है। ये जो है सबसे बुरी बात है किसी भी थ्योरी में, कि मतलब उसका एक लिमिट हो। एक लिमिट के बाद जो है अब उस थ्योरी को हर एसिड या हर बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। लिमिटेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि वी कैन नॉट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन ऑल एसिड एंड बेस। हर जो है कॉन्सेप्ट में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, वो जो है मतलब सही बात है ना, क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसका भी जो है हमारे पास मतलब जो है एक्सप्लेनेशन है। सपोज जो है मैं कहता हूँ एक एसिड में फ़र्ज़ करता हूँ BF3, ये हमारे पास एक एसिड है, वाई एसिड, ये क्यों एसिड है, ये एसिड क्यों है हमारे पास, ये एक्सप्लेनेबल नहीं है। ये जो है लोरी ब्राउन एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये क्यों एसिड है। हमने कहा था कि H+ एक्सेप्टर, ये H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा लेकिन एसिड है, क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी तरह जो है हमारे पास कुछ बेस है जो कि आप कह सकते हो कि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है H+ एक्सेप्ट करने का, वो H+ एक्सेप्ट नहीं करता फिर भी बेस है, क्यों बेस है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास है लिथियम ऑक्साइड, ये हमारे पास एक बेस है, अब ये H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा लेकिन बेस है, क्यों बेस है, ये जो है एक्सप्लेनेबल यहाँ पे नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हो कि मतलब सिर्फ ऐसे एसिड्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो जिसमें हाइड्रोजन हो, और ऐसे बेस को एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि H+ एक्सेप्टर हो। अगर ये दो काम नहीं करते तो जो है हमारे पास ये आप कह सकते हो कि जो है एसिड या फिर बेस नहीं है। H+ एक्सेप्टर ये हमारे पास क्या था, ये था बेस, और H+ डोनर हमारे पास क्या था, ये था एसिड। ये दो काम अगर एसिड नहीं करता तो अगर वो एसिड है भी तो जो है हमारे पास लोरी ब्राउन कॉन्सेप्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इसमें बहुत चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा, और कुछ चीज़ों को हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से डिफ़ाइन किया, जिस तरह लिमिटेशन में और जिस तरह जो है इसके मेरिट्स में। ठीक है, एक मेरिट यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो है, ताकि आगे वाला जो लेक्चर हम डिलीवर करेंगे वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो। ठीक है, ताकि एक सीक्वेंस हमारे पास बने ना, कि हमें समझ में आए कि ये जो है लेक्चर है, ये जो टॉपिक है, ये असल में जो है किधर से आया और किस तरह जो है दूसरे टॉपिक्स के साथ लिंक है। ठीक है, अच्छा कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी जो है अगर आपको समझ में नहीं आता तो जो है फॉर श्योर आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।